तो जो मुल्की मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है। सरमाकारों का एतमाद भी बहाल होने लगा है। 6 साल बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 51,000 का हिस्सा उबूर कर गई है। आज भी स्टॉक मार्केट में इस्तेकाम रहा और 100 इंडेक्स 51,027 पॉइंट्स पर बंद हुआ है, जबकि डॉलर के सस्ता होने के साथ भी आना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो गाड़ियां हैं वो भी सस्ती होना शुरू हो गई हैं। गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख रुपए से 13,10,000 से जायद की कमी भी वाक़ई हो गई है। टैप्टा की 1300 सीसी से 1500 सीसी की मुख्तलिफ कैटेगरी की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में भी 1 लाख से 20,000 तक की जो कमी है वो भी होना शुरू हो चुकी है। स्टॉक मार्केट की मजमूई सूरत हाल और डॉलर की कीमतों पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुनीर, डॉलर के जो असरात हैं वो फाइनली आना शुरू हो गए हैं। गाड़ियों की कीमतों में भी कमी के असरात हमें नजर आ रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात है, किन किन चीजों में कमी आई है? देखें जी, डॉलर की कीमत जो कम हुई है उसके बाद सिर्फ गाड़ियों की कीमत नहीं, आज तो गाड़ियों के हवाले से एक बड़ी जो कार प्रोड्यूसर है उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और ये जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स पे उन्होंने कीमत कम की है, तकरीबन 1,20,000 रुपए से 13 लाख रुपए तक जो है उन्होंने कमी का ऐलान किया है। ये एक बड़ी कंपनी की तरफ से ऐलान हुआ है और अगले 48 से 72 घंटों में मजीद दीगर जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो कमी का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा जो महंगाई में जो बेपनाह इजाफा हो रहा था, इन्फ्लेशन 30% को भी क्रॉस कर गई थी, उसमें भी जो है वो कमी आना शुरू हो गई है। महंगाई की रफ्तार में जो है वो कमी हुई है। घी तेल की कीमतों के अलावा जो इंपोर्ट की जाने वाली चीजें हैं उसमें भी कमी आई है। बुनियादी तौर पर जो आटे की कीमत है, जो गंदम इंपोर्ट की गई है उससे कमी आई है, लेकिन उसमें मजीद कमी आनी है। इस पर भी जो है वो काम किया जा रहा है ताकि उसके जो रेट है उसको 120 रुपए तक लाए जाए। जहां आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया, उसमें आज भी 51,000 की जो सतह है वो बरकरार रही। 51,000 की सतह का मामला यह है कि गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट ने जो 6 साल के बाद 51,000 की सतह को क्रॉस किया था और आज भी ये जो क्लोजिंग हुई है ये 51,000 को ही क्रॉस पे हुई है, लेकिन आज दिन में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई थी और एक वक्त के अंदर मार्केट में तकरीबन 450 पॉइंट्स की कमी देखी। जो रोजाना की बुनियाद पर जो शेयर्स खरीदते हैं उनकी जाने से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, शेयर्स बेचे गए, लेकिन आखिरी टाइम पर जो है वो दोबारा परचेजिंग हुई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी। इस हवाले से जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था कि जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके अलावा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसके जो वो बड़े मार्केट प्लेयर्स हैं उनके शेयर की कीमतों में इजाफा हो रहा है। महंगाई की में कमी आने की वजह से जो आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी आनी है उसमें शरह सूद में मुमकिन कमी जो है वो होनी है, जिसकी वजह से भी सरमायाकार जो है वो सरगर्म नजर आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और नवाज शरीफ की वापसी के बाद जो है जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी एक जो है वो लग रहा है इत्मीनान के बाद जो है जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में सूरत हाल है वो सरमायाकारों की जानिब से जो सरमायाकारी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल है वो गुज़श्ता 6 साल की जो है बुलंद तरीन सतह है। जहां डॉलर की सूरत अगर मैं आपको बताऊं, काशिफ ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज है उसमें भी तेजी तो आ रही है, सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होने लगा होगा अब तो, और इसके अलावा मुल्की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका गिरना या उसका बढ़ना जो ओवरऑल मार्केट सिचुएशन है उस पर काफी जो है वो असर रखता है। आप देखें गुज़श्ता कई अरसे से स्टॉक मार्केट में बेहतरी की सूरत हाल है। पहले 48,000 की जो है वो बुलंद तरीन सतह को क्रॉस किया और 49,000, 50,000, 51,000। ये बात जैसे मैंने आपको बताई कि जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर ऑयल एंड गैस, उसके अंदर अच्छी खबर यह है कि उसके शेयर की कीमतों में अब इजाफा देखने में आ रहा है। गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो उस सेक्टर के अंदर जो है वो ज्यादा जो है वो शेयर की कीमतों में वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। ओवरऑल सूरत हाल ये है कि इन्फ्लेशन कम होने से जो है वो जब शरह सूद कम होगा तो उसके बाद भी जो शरह सूद कम होने से जिन लोगों ने बैंकों में पैसे रखवाए होते हैं वो भी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया।